ता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज 18 तारीख जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज तथा जैन धर्म दिवाकर ध्यान योगी आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का पावन जन्म दिवस गुणगान सभा तो कल की है और आज आइबिल दिवस श्रद्धा समनों के रूप में रखा है। तो 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन, कल माया का वर्णन चल रहा था। माया को सर्पणी की उपमा दी। जब वह सर्पणी चलती है बड़े कुंडल डाल के कैसे वो चलती है, लेकिन किसी को मुंह लगा दे तो फिर क्या होता है, जहर चढ़ जाता है। जब जहर चढ़ जाता है तो क्या होता है, कहते बिच्छू का कांटा, बिच्छू ने काटा है तो ना सोवे ना सोने दे, और जहर ने काटा है तो फिर नींद आती है। सर्प ने काटा तो फिर नींद आएगी, वह नींद में ही सुला देगा, सारा काम हो जाएगा। ऐसे ही जब माया आएगी तो जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, अंदर के संस्कार अच्छे नहीं हैं, वह सो जाता है मौन निद्रा में, बस स्वयं को देखता और कुछ नहीं दिखाई देता। एक ने कहा, हे दरिद्रता, तेरे को नमस्कार है। किसको? दरिद्रता को। कहते मैं सबको देखता हूं, मैं सबको देखता हूं और मेरे को कोई नहीं देखता। कहते तैने तो मेरे को परमात्मा के समान बना दिया,
जैसे परमात्मा सबको देखता है, सबको देखता है ना, लेकिन परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देता। ऐसे मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन मेरी ओर कोई नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहे भला? सारे ऊपर को देख रहे हैं, पैरों की ओर कोई नहीं देखता। आखिर क्या होता है? चलते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है, जा तो ठोकर लगती है, जा किसी खड्डे में गिर जाते हैं। अब जब नीचे गिर जाते हैं, अब उनको कोई देखने वाला नहीं मिलता। क्यों? जब उन्होंने किसी को नहीं देखा, अब उनको कौन देखेगा? कारण माया के अंदर उलझ करके सारा पुण्य खत्म कर दिया और पाप ही पाप इकट्ठे किए। अब पुण्य तो है नहीं, पापों ने घेरा है, कहीं उसको शांति नहीं। जब पुण्य उदय था, यदि वह अपने पैरों की ओर देखता, जरूरतमंदों की ओर देखता और उनकी सहायता करता, तो आज सारे उसको क्या होते? सहायता करने के लिए आ जाते। लेकिन माया व्यक्ति को अंधा कैसे बना देती। कहते माया है भी बहुत बुरी, लेकिन इसके बिना गुजारा भी नहीं होता लोगों का। कल आपको सुना रहे थे, वो बाबा क्या बन गया? भोलेनाथ बन गए, ले गए राजमहलों में, और साथ में कौन है? पार्वती माता भी तो साथ है। पार्वती क्या सोच रही है? देखे, मैंने प्रेशर डाला तो हुआ है, नहीं तो शमशान भूमि में पड़े रहते। आप बीच बीच में कहते, देख बाबे तेने मेरा कहना मानना ना, कितनी लहर बहर हो गई है। राजा भी देखते सार ही घुटने टेकने लग जाता है। जब राजा घुटने टेकता तो औरों का क्या होगा? जो अंतर्मुखी है, जिनके अंदर की नेत्र खुले हैं, वो सोचते हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। जे लगता तो अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वो लगता अच्छा नहीं था, सुनसान, लेकिन उसका परिणाम अच्छा था। आत्मा को समाधि थी, शांति थी। चलो देखें अब इसका भी। लक्ष्मी माता की कृपा का अंतिम परिणाम क्या होता है? कहते एक लक्ष्मी माता की कृपा और एक सरस्वती माता की कृपा, दोनों में बड़ा अंतर है। सरस्वती माता के इतने भक्त नहीं है जितने भक्त किसके वाला? लक्ष्मी माता के। सरस्वती माता के तो वो ही करते हैं। कब तक? जब तक विद्या नहीं आती। जब विद्या आ गई तो सरस्वती माता को ही भूल जाएंगे, क्योंकि फिर तो स्वयं सरस्वती का अवतार अपने आप को मानने लग जाते हैं। लेकिन देखा जाए, जब सरस्वती माता की असली कृपा होगी, फिर वह सदा झुका रहेगा, आंखें उसके अंदर की खुली रहेंगी, कभी वह गलत काम नहीं करेगा। आप देखते हैं ना, लोगों के घरों में कैलेंडर लगे होते हैं, बीच में तो लक्ष्मी माता बैठी है, हाथ में से सोने की मोहर, एक और गणेश जी महाराज और एक माता भगवती सरस्वती जी विराजमान है। देखा जे क्या संकेत देती है?
ज़्यादा करके लोगों को तो लक्ष्मी माता दिखती है। कहते जो सोने की मोहरें गिर रही है कि 2-4 मेरे हाथ में भी आ जाए तो मेरा तो दिन सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता। कहते जब तीनों इकट्ठे हैं तो खुशहाली होगी। तीनों इकट्ठे हैं तो खुशहाली होगी, और तीनों अलग अलग हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी माता समृद्धि का प्रतीक है, सरस्वती माता प्रकाश का प्रतीक है, और गणेश जी महाराज जिसके हाथ में लंबी सी बेई है वो किसका प्रतीक है? कहते कितना भी आए हिसाब किताब रखो और हिसाब से चलो। हिसाब से चलोगे तो लंबे समय तक खुश रहोगे, और बिना हिसाब के चले तो फिर ये सुख सदा रहने वाला नहीं है। जहां सरस्वती माता समझ का रूप है। किसका रूप है? समझ का रूप है। कहते ज्यादा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझदार होना बड़ी बात है। कहते 3 भाई पढ़ करके आए और बड़ी अतिशय विद्याएं पाई। जब गांव में आए ना तो उनका एक बचपन का साथी था तो अनपढ़, लेकिन आपस में प्यार था। तो तीनों कहने लगे हम भ्रमण करने के लिए जाएंगे और अपनी विद्या के चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन इस भाई को भी साथ लेके जाएंगे ताकि ये भी देखे हमने क्या कुछ पाया है। जे देखेगा तो हमारे से ईर्ष्या करेगा। अब जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा? एक मरे हुए शेर की क्या है, हड्डियां पड़ी। एक कहने लगा मेरा प्रैक्टिकल का समय बहुत बढ़िया आया, मैं इसको हड्डियों को जोड़ सकता हूं। दूसरा कहता है मैं इसके अंदर सारे शरीर का निर्माण कर सकता हूं। तीसरा कहने लगा मैं इसके अंदर जान डाल सकता हूं। और तीनों ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया। अब जो चौथा था पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समझदार था। कहने लगा अरे सुनो, कहते हमारा ध्यान ना बेटा, हम अपना काम कर रहे हैं। कहते काम तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते ज्यादा डिस्टर्ब किया ना तो तेरी धुनाई कर देंगे। आता जाता कुछ है नहीं और हमें को काम करने नहीं देता। कहते अच्छा 5 मिनट रुक जाओ। कितनी देर? कहते रुक जाए। फटाफट जैसे रुके हैं भागा वो, और एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा और उसके ऊपर चढ़ गया। कहते अब तुम्हारी इच्छा, ना करो तो अच्छा है। अब उन्होंने अपना प्रयोग शुरू कर दिया, हड्डियां इकट्ठी कर दी। दूसरे ने क्या कर दिया, शेर बना दिया। और तीसरा मंत्र पढ़ने लगा और शरीर के अंदर हरकत होने लगी। जब हरकत होने लगी तो उठ करके वो क्या हो गया, बैठ गया। बेचारा भूखा था, अब क्या करे वो, तीनों को दबोच लिया और वो चिल्लाने लगे। कहते अरे हमें बचा। कहते तुम इसका 3 मुकाबला नहीं कर सकते तो चौथा मैं कहां से करूंगा। आपने विद्या सीखी है ना, अब इसका फल भोगो। और तीनों को क्या कर लिया उसने, दबा के खा लिया और गरजता हुआ वहां से चला गया। कहा जी कथा चाहे सत्य है चाहे झूठी है, इसका मतलब नहीं, लेकिन शिक्षा क्या देती है। कहते दिमाग बहुत है, सीख बहुत कुछ लिया है, लेकिन आपके अंदर समझ नहीं है ना। आजकल बच्चे बहुत पढ़ लिखे हैं, तो जब माँ बाप से बड़े आर्गूमेंट करते हैं, कहते तू तो पूरा पढ़ा लिखा मूर्ख है। क्या है, एक तो अनपढ़ मूर्ख होते हैं,
तू पढ़ा लिखा मूर्ख है जो तू समझता नहीं है। अरे हमने इतनी दुनिया चलाई है, तेने क्या चलाया है? घर वाली से कितनी बार लड़ाई होती है वाला? दोनों पढ़े लिखे हैं ना। देखना शाम को कितनी बार तुम्हारे बर्तन खड़कते हैं, लेकिन हमारे को देखो, यदि दोनों में से एक बोलने लग जाए तो दूसरा चुप हो जाता है। वो सामने से जवान नहीं लड़ाता, वो बहस नहीं करता, उसकी बात को ध्यान से सुनता है कि कहाँ गलती है मेरी, और जो गलती है उसको वो संवारता है। और तुम्हारे में बहस में पड़ जाएंगे, अपनी गलती मानेंगे नहीं, सारा दिन निकल जाएगा और तुम्हारी बहस खत्म है, क्योंकि दोनों ही वकील हैं। पढ़ाई में कोई भी काम नहीं है। पुराने जमाने में गुजारा इसलिए हो जाता था, घर वाला पढ़ा लिखा है, घर वाली अनपढ़ है। सोचती मैं क्या करूंगी, बोलूंगी तो घर से निकाल देगा, मैं कहाँ जाऊंगी। चलो अब फिर बोल बोल के चुप हो जाएंगे, और उसकी बात सच्ची होती, बोल बोल करके चुप हो जाते। कहते देखो वाला वो तस्वीर की बात बता रहा था। कहते समृद्धि के साथ सच्ची समझ हो और साथ में लेन देन का हिसाब हो। कहते दो, लेकिन दिमाग रखो वहां पर खुशहाली होगी, और एक में भी कमी आ गई तो सारा काम क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो बाबा जी क्या बन गए? बाबा जी तो परमात्मा बन गए। अब काफी दिन बीत गए, राजा भी बाबा का सिंहासन अपने साथ लगवाता है। जहां राजा आता है तो कहता जय बाबे दी, करते है ना, बाब्या दी जय। और वह भी किसका करता है? इसने मेरे को आंखें दी है, इसने मेरे बच्चे को जीवित किया है, इसका उपकार मैं तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चुका सकते इस बाबे का। जब काफी समय हो गया तो बाबे के दिमाग में क्या खुजली हुई, देखूं भला वो है या नहीं, चली तो नहीं गई। और सभा में राजा बैठा था, क्या ख्याल आया, जोर से थप्पड़ मारा राजा को। किसको भला? अब जहां तक तो ठीक था, जब थप्पड़ मारा है तो भरी सभा में अब राजा की क्या स्थिति होगी। इस बाबे ने थप्पड़ मारना था तो कमरे के अंदर मार लेता, लेकिन भरी सभा के अंदर मारा, मेरी तो सारी इज्जत खत्म कर दी। अब मुकुट कहीं और राजा कहीं। इतनी देर में शोर पड़ गया, महाराज महाराज महाराज, वो देखो आपके मुकुट में सांप, छोटा सा सांप कैसे भाग रहा है। अब जिस समय राजा ने देखा, कहते जय बाबे दी। फिर होगी, बाबा तो पहुंचा हुआ है, जो भगवान से कम नहीं है। जे सांप कहां से आया, बाबे ने देख लिया, हमारे को दिखाई नहीं दिया। सांप किस वास्ते आता? काटने के लिए। अब इसने काटना था और मैंने मर जाना था। पहले तो इसने मेरे बच्चे का जीवन बचाया, और अब किसका जीवन बचाया? अब बाबे की प्रमोशन और होगी, और बाबा जी बड़े खुश हैं। लक्ष्मी माता की कृपा पूरी बरस रही। हमारे पुराने संत एक कहावत सुनाया करते थे, कहते पर वलिया सदा अधूरा, पर वलिया सदा अधूरा। जो दूसरे के सहारे चलने वाला है वो व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता। मानना कोई बाबा लाठी के सहारे चल रहा है, जब तक लाठी है तो चलता रहेगा, और लाठी कहीं भूल गया तो फिर अधूरा वहीं रह जाएगा। ऐसे आप लोग अपने आप को कितना मानते हैं? आज इस समय जहां पर है, शाम को लुधियाना दिल्ली पहुंच जाएंगे, कलकत्ते पहुंच जाएंगे, दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, और मानो अगले दिन जहां आना है, अगले दिन जिनके माध्यम से के होगी स्ट्राइक, हड़ताल, फिर क्या हुआ? वहीं पर
फंस गए। जब फंस गए अब रोते, अब कैसे पहुंचे, अब देखते हैं, अब साधन मिल गया तो ठीक है, नहीं वहीं पर ठोकरे खाते रहो। ऐसे ही जब दूसरे के कारण लोग उछलते हैं, वो याद रखें, अपने वजूद को, अपने आप को संभाल करके रखें, क्योंकि जो सहारे सदा रहने वाले नहीं होते। लेकिन बाबे को अहंकार आ गया। अब पहले तो पुण्य की कमाई हो रही थी, पाप कट रहे थे, अब पुण्य को खा रहे हैं, लेकिन पुण्य की कमाई नहीं हो रही। काफी समय बीत गया, फिर बाबे का दिमाग खराब हो गया। कहते देखो भला, मम्मी माता है या नहीं, कैसे पता चले, अक्खा से तो दिखती नहीं है। एक समय राजा ऊपर बैठा था, जैसे 7वीं मंजिल पर, बाबा जी फटाफट पौड़ियां चढ़ते जा रहे। और उसने क्या किया, राजा के पैर को पकड़ा और नीचे घसीटता नीचे ले आया। और राजा का सिर भी फूट रहा है, घुटने भी फूट रहे हैं, चिल्ला रहा है, बाबा मैंने क्या किया, तू क्यों मेरे को ऐसे कर रहा है। जब नीचे आया, मैं बाबे से पूछूं वाला, इतनी देर में सारा ही भवन क्या हो गया, धराशायी हो। और जैसे धराशायी हुआ, राजा सब कुछ भूल गया। जो कुछ हुआ था ना, सिर फूटा था, मत्था फूटा था, इतनी चोटें लगी थी, सब कुछ भूल गया। अब सोचता है जे तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पट्टियां लगाएंगे, दवाइयां लगाएंगे, हल्दी वाला दूध पिएंगे, सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि मैं ऊपर से गिरता तो फिर तो नई माता का दूध पीते। इस बाबे ने मेरे को बचा दिया। अब बाबा जी तो परमात्मा से भी ऊपर हो गए। काफी समय चल रहा है, कहीं सैर के लिए चले, हाथी के ऊपर राजा भी बैठा है और बाबा भी बैठा है। हाथी मस्त गया। जब हाथी मस्त गया ना, जो भागने लगा है, राजा रोक रहा है लेकिन रुक ही नहीं रहा। घोर भयानक जंगल में पहुंच गया। शाम हो गई, सूरज अस्त हो गया, कहाँ जाए, सारे लोग पीछे रह गए। अब राजा कहने लगा, बाबा जी जहां तो शेर भी हैं, बाघ भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, यदि दोनों सो गए ना, फिर पता नहीं अक्खां खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो ऐसा करो, आधी रात तक तो आप सो जाओ, मैं पहरा दूंगा, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा, आपने क्या करना, पहरा देना। ठीक है। बाबा जी सो गए। 12:30-1 बजे राजा ने क्या कर दिया, जगा दिया और राजा स्वयं सो गया। 5 बजे होंगे, वह क्षण क्षण करती फिर आ गई। कौन वाला, बाबा जी। कहते भगवान कैसे दर्शन दिए। कहते मैं बताने आई हूं, क्योंकि वचन से बंधी है ना। क्या वचन दिया था, बता के जाना, मैं बताने आई हूं। बाबा एकदम घबरा गया, बताने आई क्या मतलब, वही क्या, मैं जा रही हूं। कहते इतने घोर जंगल में छोड़ के जाएगी। कहते मेरे को नहीं पता, मेरा इतना था वायदा, क्या, बता के जाना। कहते अच्छा एक काम कर, मेरी घरवाली को पत्थर दे देना। पहले कागज नहीं मिलता, कागज मिला तो पेंसिल, उसकी सिक्का टूटा हुआ। और कैसे ठीक करूं, और उसने चाकू निकाला। चाकू देखा तो उसकी धार टूटी हुई। जब धार टूटी हुई और पत्थर लेके क्या करने लगा, उसको
ठीक करने लगा। जब ठीक कर रहा था ना, एकदम राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा, एकदम हैरान, जे बाबा चाकू तेज क्यों कर रहा है, जे बाबा चाकू तेज क्यों कर रहा है। ख्याल आया, जे मेरे को अकेला देख के सोए सोए मेरे को मारना चाहता है और स्वयं राजा बनना चाहता है। अब बस गुस्से में आया, इतनी देर में सेना के लोग आ गए, कहने लगे बाबे को पकड़ लो। कहते राजा कैसे बोल रहा आज? कहते मैंने कहा ना पकड़ लो इसको। पकड़ लिया हुक्म। कहते ऐसे करो, जमीन में गाड़ दो इसको। कितना? गले तक। फिर जो भी व्यक्ति आए 100 जूता मारे इस बाबे को। कहते मारे क्या करे? कहते कहा ना आपको, जे मेरा हत्यारा है, हत्यारा। इस समय चाकू तेज करने का मतलब क्या? अब वो क्या कहे, लक्ष्मी माता आई थी, मैं तो चिट्ठी लिखने लगा था, कोई नहीं सुनता उसकी। अब 100 जुतियां पड़ रही हैं। अब बाबा चिल्ला रहा है, चिल्लाया नहीं जा रहा, क्योंकि इतना तो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। अब वो कह रहा, लक्ष्मी माता तैने आना भी कहा था, तैने जाना भी कहा था, लेकिन जे काम नहीं कहा था। जे काम कहती ना बताती कि जे भी होना है, तो मैं तेरे कवि ना तेरे शब्दों में आता, ना उस बुढ़िया के शब्दों में आता। अब दादी क्या बन गई? अब कहते खुद तो डूबी और मेरे को भी क्या कर दिया उसने। अच्छे वाले भजन पाठ कर रहे थे परमात्मा का, लेकिन किस चक्कर में पड़ गए। कहा जे तो कथा है, लेकिन सोचे क्या बाबे का रूप आप तो नहीं है। बाबे का रूप जहां पर पाई क्या, जहां पर पहना क्या, सब जे संसार के जीव इस माया के अंदर कैसे उलझे हुए हैं और हर समय सपने क्या लेते हैं। बस लक्ष्मी माता आए और नोटों का एक बड़ी सी पेटी भर करके हमारे घर में क्या करे, छोड़ जाए, बस फिर तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन कहा जे अज्ञानता है, अज्ञानता किसके लिए करना है? संसार के सुखों के लिए। लेकिन जो सारे संसार के सुखों के प्रति जो तृष्णा है ना, जो सारी की सारी डुबोने वाली, क्या करने वाली है? डुबोने वाली है। कितने सुख भोग लो, आत्मा की कभी तृप्ति होती नहीं है। अच्छा आपसे पूछो, कभी समय था घर के अंदर टीवी तो क्या, टेलीफोन भी नहीं था, तो आजकल सब कुछ आ गया है। देखो भला, टीवी क्या बढ़िया से बढ़िया, आज तक कितने सीरियल देख लिए है कोई हिसाब? अब तो बस कर जाओ, नियम कर लो, आज के बाद कोई सीरियल नहीं देखना। हिम्मत है? बोलो, इतने देख लिए, सारी उम्र देखते रहोगे? जितना आपने सीरियल देखने में समय लगाया, यदि आप इतना भजन पाठ में लगाते, सामायिक संबर में लगाते, जप करते, कितनी मालाएं आपकी हो जाती, कितनी आपकी आत्मा पवित्र होती। लेकिन उन सीरियलों को देख करके तुम्हारी क्या दशा हुई? कितना धर्म से दूर हो रहे हैं। धर्म मतलब तप, त्याग, शांति कितनी आई है हमारे अंदर। कहा इन बातों का ध्यान रखो। समय आपका हो गया है, बाकी कल देखेंगे। तो आज सामूहिक आइंबल है, तो तपस्या के पचखान जैसे जैसे बोलते जाएंगे उस